अब वो उस जड़ी बूटी को लेने के लिए फिर से उसी झील की तरफ जाती है जहाँ पे उसे लास्ट टाइम अपना बेटा दिखा था। वो वहाँ पे जाती है और पास में ही एक टूटा हुआ ट्री गिरा होता है, उसके ऊपर से वो उस जड़ी बूटी को उठाती है और फिर से वापस उसी ट्री के उसी कमरे में जाती है जहाँ टेबल पे बाउल में वो सारी जड़ी बूटियाँ इकट्ठी कर रही होती है। वो फिर उस बाउल में जाकर उस आखिरी जड़ी बूटी को भी मिक्स करके अच्छी तरह से पीसती है और पीसने के बाद वो सारे इंग्रेडिएंट्स को उस लिली के फूल के ऊपर डाल देती है। अब वो इस खूबसूरत चमकते हुए फूल को सोचती है कि मैं झील में जाकर डाल दूँ तो हो सकता है उस झील की आत्मा या सोल मेरी मदद कर सके। फिर वो जल्दी से उस झील में जाती है और वहीं पे जाकर उस फूल को उस झील में डालती है और जैसे ही वो झील में जाता है साथ ही उस झील में से एक बड़ी सी फिर वो उस झील की आत्मा से मदद के लिए बोलती है, मगर उस झील की आत्मा उसको बताती है कि मैं यहाँ पे बहुत अरसे से हूँ कि मैं वो साल गिन भी नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हारी मदद तब करूँगी जब तुम मेरा एक खूबसूरत खोया हुआ पर्ल यानी कि मोती तुम मुझे ला कर दोगी। कुछ अर्सा पहले बहुत सारे लोग एक बड़ी सी शिप में आए थे यहाँ पर और वो मुझसे मेरा मोती लेकर उस शिप में चले गए। अगर तुम मुझे मेरा मोती लौटा दो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी जंगल के रास्ते से निकलने में। तो वो क्योंकि वो मोती मुझे बहुत ही पसंद था, ये आत्मा उसे अपनी सारी बात बताती है और उसके बाद जिमी की मम्मा सोचती है कि ठीक है, मैं ज़रूर वो मोती लेकर आऊँगी ताकि मैं अपने बेटे तक पहुँच सकूँ। फिर वो वापस उस जगह पे जाती है जहाँ पे उसने एक पुरानी शिप देखी हुई होती है। वो उस जगह पे जाकर सोचती है कि हो सकता है कि इस शिप में जाऊँ तो मुझे उस आत्मा के लिए वो पर्ल मिल जाए जो कि शिप के लोगों ने चुराया था। अंदर जाके देखती है तो उसे फिर वही पज़ल दिखाई देते हैं और वो उठा के उन्हें कलेक्ट कर लेती है। इस तरह से उसे रास्ते में जो भी चीज़ें नज़र आती हैं वो उन्हें जमा करती जाती है अपने पास। साथ ही में वो एक मशीन दिखती है पुरानी सी। जब वो उसे करीब से जाके देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा जंग आलूद होती है। उसे लगता है कि उसे इसे तेल देना चाहिए और अगर तेल दे के ये चलती है तो फिर क्या होता है। वो तेल देती है उसे और साथ ही चला कर देखती है कि क्या होता है। जैसे ही वो उसे तेल देकर चलाती है तो एक केज जो हवा में लटका हुआ होता है वो नीचे गिर जाता है। वो उस केज के ऊपर कुछ रस्सियाँ होती हैं, उसे चाकू की मदद से काटती है और खोल के देखती है तो अंदर से उसे अजीबोगरीब एक पीस मिलता है। वो उसे ले लेती है। वो सोचती है ये भी मेरे काम आ सकता है। फिर वो शिप के सामने ये कमरा नज़र आ रहा होता है। शिप के अंदर वो कमरे में जाती है और उस कमरे के अंदर एक बॉक्स होता है। बॉक्स के ऊपर से उसे एक और पज़ल मिलता है। वो भी ले लेती है और पज़ल लेने के बाद वो फिर आसपास कमरे की चीज़ों को गौर से देखती है। साथ ही उसकी नज़र एक दीवार पर पड़ती है और वहाँ पर एक तस्वीर लगी होती है। साथ में एक अजीब सा निशान होता है। वो सोचती है कि वहाँ पे भी एक तस्वीर होनी चाहिए। फिर साथ ही उसे एक अजीबोगरीब बॉक्स दिखाई देता है और बॉक्स में कुछ डॉट्स होते हैं और डॉट्स को उसने सॉल्व करना होता है। अब वो सॉल्व करने के लिए उसके पास जो चीज़ें मौजूद होती हैं उन्हें सर्च करती है तो उसे एक पेपर नज़र आता है। उस पेपर में कुछ डॉट्स चमकदार होते हैं और कुछ गैर चमकदार होते हैं। तो वो सोचती है कि मुझे इस पज़ल को इस पेपर की मदद से सॉल्व करना चाहिए। फिर वो उस पज़ल को उस पेपर की मदद से सॉल्व करती है और पेज पे जो जो डॉट्स शाइनी होते हैं, ब्राइट होते हैं, वो पज़ल के सेम वही वाले डॉट्स को घुमाकर ऑन कर देती है और ब्राइट कर देती है। और देखते ही देखते वो एक एक डॉट को एक एक पज़ल के साथ मैच करती है और उसे ऑन करती जाती है।
जैसे ही वो पज़ल सॉल्व कर लेती है तो एक बुक ओपन होती है और बुक ओपन होते ही उसे एक और पज़ल पीस मिलता है, वो उसे रख लेती है और साथ ही उसको एहसास होता है कि इस बुक का एक पेज मिसिंग है।